नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक नया आदेश आया है। हो सकता है आपको प्रत्येक दिन आने वाले ये आदेश अच्छे ना लगते हों, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको ससमय सभी आदेशों से अवगत करा देना, जिससे कि आप अलर्ट हो जाएं और किसी भी शिक्षक साथी का अहित न हो। साथियों, ये आदेश है सभी स्कूलों में प्रेरक बालक प्रेरक बालिका के चयन के संबंध में। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस प्रक्रिया से प्रेरक बालक और बालिका की पहचान करनी है और प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित करना है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसा आदेश आया है। ये आदेश भेजा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक ने सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक है इसका 10/6/69 और दिनांक है 11 मार्च 2021। इसका विषय है विद्यालयों में प्रेरक बालक बालिकाओं के चयन के संबंध में। महोदय या महोदया, बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या आपको दी हुई है, दिनांक 28 फरवरी 2020 निर्गत किया गया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाने के लिए समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के बच्चों में भाषा व गणित में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए फाउंडेशन लर्निंग गोल्स या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नवत हैं। भाषा के आपके लर्निंग गोल आप कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसी तरह गणित में दिए हुए हैं, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 में जोड़ और घटाने के 75% प्रश्नों को हासिल के साथ सही कर पाते हैं। कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं और कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये तो सब आपको पता ही है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा मूलभूत दक्षताएं अर्जित करने और ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाने हेतु विद्यालयों, शिक्षकों व बच्चों को विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जो निम्न प्रकार है। जैसे प्रेरणा लक्ष्य को प्रिंट कराकर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों को पोस्टर के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 5 तक हिंदी और गणित विषय की प्रेरणा सूची तथा विद्यार्थियों की अधिगम स्थिति को अद्यतन करने के लिए प्रेरणा तालिका का विकास कर उसे विद्यालय को उपलब्ध कराया है। विद्यालयों में रूपांतरित कक्षा कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रिंट रिच बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कहानी, कविता व चित्र पोस्टर्स आदि उपलब्ध कराए गए हैं। बच्चों के उपयोग हेतु विद्यालयों को गणित किट व गणितीय कार्ड्स भी प्रदान किए गए हैं, जिन पर शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ कार्य किया जाएगा। बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी के लिए भी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों को सहज पुस्तिकाएं दी गई हैं, जो उनके पठन कौशल और समझ को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। साथ ही पूर्व वर्षों की भांति प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक तक कार्य पुस्तिकाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके आधार पर पठन पाठन का कार्य गतिमान है। शिक्षकों के प्रयोगार्थ विभिन्न संदर्शिकाएं भी विकसित करके शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई हैं। कक्षा 1 से 3 में फाउंडेशन लर्निंग को सुदृढ़ करने के लिए हिंदी व गणित विषयों में शिक्षकों के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं विकसित की गई हैं। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के दृष्टिगत 100 दिन का विशेष कार्यक्रम प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत समृद्ध हस्तपुस्तिका पर आधारित रेमीडियल टीचिंग और शासनादेश में वर्णित विभिन्न गतिविधियों यथा शिक्षा चौपाल के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता, बेसलाइन व एंडलाइन असेसमेंट, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन, शपथ दिलाया जाना आदि का आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है। उक्त समस्त संदर्शिकाओं
प्रिंट रिच सामग्रियों, गणित किट, समृद्ध पुस्तिकाओं आदि के प्रयोग पर समझ और कौशल विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। तदनुसार शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर पठन पाठन की गतिविधियां संचालित की जानी है। पूर्व में बच्चों के अधिगम स्तर को जानने के लिए सेट परीक्षा आयोजित की गई है, जिसके आधार पर बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी प्रदान किए गए हैं। प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसकी इकाई प्रेरक विकास खंड है। इसके लिए थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन किया जाना है। प्रेरक विकास खंड के लिए आवश्यक है कि हमारे संकुल व विद्यालय प्रेरक हों। यह तभी हो सकता है जब हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थी प्रेरक बालक या बालिका बने। उपयुक्त समस्त प्रयासों के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक बच्चे को प्रेरक बालक बालिका का लक्ष्य प्राप्त करना है। अब कैसे निर्धारण करेंगे? प्रेरक बालक बालिका का निर्धारण, जो बच्चे अपनी कक्षा के हिंदी और गणित विषयों के अनुरूप प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे, उन्हें प्रेरक बालक या बालिका के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ऐसे बच्चों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इससे विद्यालय व समाज के स्तर पर एक सकारात्मक वातावरण का सर्जन होगा, जो अन्य बच्चों को भी प्रेरक बालक या बालिका बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके लिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप का विकास किया गया है। इस ऐप पर हिंदी व गणित विषयों के प्रेरणा लक्ष्य संबंधित कई प्रश्न दिए गए हैं। शिक्षक इन प्रश्नों का अभ्यास बच्चों से कराकर उन्हें प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करें। राज्य शैक्षिक और प्रशिक्षण परिषद की भूमिका क्या होगी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेरणा लक्ष्य ऐप हेतु उत्तर सहित प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा। प्रश्न बैंक को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता रहेगा, जिससे कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने के अवसर प्राप्त हो सके और उनका अभ्यास पुष्ट हो सके। अब बात करते हैं प्रेरक बालक बालिका की किस तरह से पहचान करनी है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों का आकलन किया जाएगा, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी प्रेरक बालक बालिका घोषित किए जाने के योग्य है अथवा नहीं। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रेरक बालक बालिका हेतु बच्चों का आकलन डायट के DLED प्रशिक्षकों, डायट मेंटर्स तथा ब्लॉक के ARP, जिन्हें आकलनकर्ता कहा गया है, द्वारा किया जाएगा। इस दौरान SRG भी आकलन वाले विद्यार्थियों का भ्रमण कर इनका अनुसरण करेंगे। यह आकलन प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को किया जाएगा। यदि किसी कारणवश उक्त शनिवार को अवकाश है तो उसके पहले वाले कार्य दिवस में यह आकलन सुनिश्चित किया जाएगा। डायट प्राचार्य के निर्देश में प्रत्येक त्रैमास के लिए एक रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी DLED प्रशिक्षकों, डायट मेंटर्स और ब्लॉक के ARP को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। रोस्टर इस प्रकार से तैयार किया जाए जिससे कि संबंधित त्रैमास में जनपद के सभी विद्यालयों में एक बार बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर आकलन सुनिश्चित हो सके। त्रैमास की गणना 1 अप्रैल 2021 से की जाएगी। प्रत्येक त्रैमास के लिए अलग रोस्टर बनाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने और प्रेरणा लक्ष्य ऐप का प्रयोग कर आकलन करने की पर समझ और कौशल बनाने हेतु समझ डायट प्राचार्य, DLED प्रशिक्षकों, डायट मेंटर्स और ब्लॉक के ARP का प्रशिक्षण किया जाएगा। प्राचार्य डायट यह सुनिश्चित करेंगे कि आकलन वाली तिथि से कम 1 सप्ताह पूर्व विद्यालयों को इसकी सूचना दी जाए। यह सूचना रोस्टर के अनुसार संबंधित आकलनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर आकलन हेतु किसी भी विद्यालय के कक्षा 1 से 5 के बच्चे स्वयं को नामांकित कर सकते हैं या प्रधानाध्यापक शिक्षकों की मदद से उन बच्चों की सूची बना सकते हैं जिनका प्रदर्शन प्रेरणा लक्ष्यों के अनुरूप है। इस प्रकार की सूची प्रत्येक प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक द्वारा आकलन वाले दिन से पूर्व तैयार कर आकलनकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। आकलनकर्ता द्वारा स्वयं के स्मार्टफोन, टैबलेट से नामांकित बच्चों का आकलन सुनिश्चित किया जाएगा और बच्चों द्वारा बताए गए उत्तर को प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार समस्त चिन्हित बच्चों का आकलन कर उनके उत्तर को प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर दर्ज किया जाएगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाए, किसी भी स्थिति में शिक्षक या आकलनकर्ता द्वारा बच्चों को सही उत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार की मदद न की जाए। उद्देश्य यह है कि बच्चे सकारात्मक माहौल में प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर पाएं। उत्तरों को दर्ज करने के पश्चात प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर स्वतः ही बच्चों के रिजल्ट आ जाएंगे और यह ज्ञात हो जाएगा कि विद्यालय के किन बच्चों को प्रेरक बालक या बालिका घोषित किया जा सकता है। यह परिणाम विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों को बताए जाएंगे। प्रथम त्रैमास यानी कि अप्रैल-जून 2021 में इस प्रकार प्रेरक बालक बालिका की पहचान हेतु आकलन का प्रथम राउंड समाप्त होने के पश्चात द्वितीय त्रैमास जुलाई-सितंबर 2021 के लिए रोस्टर के अनुसार आकलन प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार डायट प्राचार्य आगे के त्रैमास के लिए भी रोस्टर बनाएंगे।
उसके बाद बात करते हैं प्रेरक सम्मान समारोह की। प्रत्येक त्रैमास के आखिरी सप्ताह में विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक व एसएमसी मिलकर प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। इस समारोह में बच्चों के अभिभावक व समुदाय के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इस समारोह में समुदाय के लोगों से प्रत्येक प्रेरक बालक या बालिका को सम्मानित करते हुए विद्यालय द्वारा एक बैज प्रदान किया जाएगा। इससे समुदाय के साथ विद्यालय का जुड़ाव भी बेहतर ढंग से हो सकेगा। नंबर 3, विद्यालय को प्रेरक बनाने में समुदाय की सकारात्मक प्रतियोगिता व सहयोग की अत्यंत भूमिका होती है, अतः उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से जोड़ें, उनका भी सम्मान करें। सभी बच्चों व उनके अभिभावकों का उत्साहवर्धन करते हुए बच्चों को प्रेरक बालक बालिका तथा विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में उनके योगदान के महत्व को प्रकाशित करते हुए उन्हें नियमित तौर पर बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें। डीएलएड प्रशिक्षकों को आकलन हेतु विद्यालय भ्रमण के लिए परिवहन व्यय पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। प्रेरक बालक बालिका को बैज तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने और डीएलएड प्रशिक्षकों के परिवहन व्यय पारितोषिक संबंध में निर्देश एवं बजट प्रत्यक्ष से प्रेषित किए जाएंगे। उपयुक्त निर्देशों के दृष्टिगत जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को प्रेरित करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को प्रेरक बालक या बालिका बनाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करें। ये आदेश दिया है हमारे विजय किरण आनंद जी, जो राज्य परियोजना निदेशक हैं। तो साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसमें अभी से लग जाइए अपने बच्चों को प्रेरक बालक और बालिका बनाने में, क्योंकि आकलन होगा और वे लोग आकलन वही करके जाएंगे जो वास्तविक स्थिति होगी। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।